मध्य प्रदेश में तीसरे दौर के चुनाव में 9 सीटों पर वोट पड़े हैं। वोट का शुरुआती प्रतिशत ये तो बता रहा है कि वोटर को मतदान केंद्र तक लाने की राजनीतिक दलों की मशक्कत रंग तो लाई, मगर पिछले चुनाव का वोट प्रतिशत छू नहीं सके। इस दौर में चुनाव में 3 बड़े दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। ये चुनाव के नतीजे इन 3 बड़े नेताओं की राजनीतिक किस्मत भी तय करेंगे। मध्य प्रदेश में इस दौर के मतदान में क्या खास रहा, देखिए ये रिपोर्ट। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ने कर दिया है। जिन 9 सीटों पर तीसरे चरण में वोट डाले गए, उन सीटों में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई है। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं, तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। वोटिंग वाले दिन सुबह से ही तीनों नेता बेहद ही एक्टिव मूड में नजर आए। दिन चढ़ता गया, मतदान बढ़ता गया और नेताओं के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा। तो नतीजों का तनाव भी। चुनाव में सिंधिया के सामने चुनौती अपनी खोई हुई सीट को वापस हासिल करने की थी और इसको लेकर वो बेहद उम्मीद से भरे भी नजर आए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश के 9 सीट आज चुनाव में जा रहे हैं। 9 के 9 पर कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान की जीत तो पहले दिन से ही तय थी, लेकिन उनकी कोशिश हर रोज जीत का अंतर बड़ा करने की रही। जरा सुनिए खुद पर और जनता पर यकीन किस कदर है। अच्छा एक बात बताओ, चुनाव जीतना तो तय है कि नहीं है? तो जीते तो ऐसे धूमधाम से जीते कि दुनिया देखे कि खातेगांव परिवार वालों ने कैसे चुनाव। हालांकि नाम का ऐलान हुआ तो दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती 4.5 लाख वोटों के अंतर को पाटने की थी और ये उनकी चिंता भी थी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधि कौन हो, ये चुनाव उसका है। क्या जनता का समर्थन मिल रहा है आपको इस यात्रा में? लगता तो है। जीतेंगे आप? 4.5 लाख का गड्ढा है, पूर्ति करेंगे। मतदान के दिन तक आते आते दिग्विजय सिंह जीत का दावा करने लगे। सर जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी। मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ। लेकिन सवाल यही है कि किसे जनता का मिला आशीर्वाद और किसे जनता ने नकारा है। हालांकि नतीजों के लिए अभी तो इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के मतदाता ने इस बार ठीक ठाक वोट कर उम्मीदवारों को खुश तो कर दिया है, मगर कुछ सीटों पर बन गए कड़े मुकाबलों में जीत का ऊंट किस तरफ मुंह कर बैठेगा, देखना दिलचस्प होगा। वैसे चुनाव के नतीजे अब 4 जून को आएंगे, तब तक अटकलबाजी का दौर चलता रहेगा।